इस वीडियो में हम रिएक्ट मेमो एपीआई को देखेंगे जो कि रिएक्ट की तरफ से कंपोनेंट्स को मेमोआइज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेमोआइज़ एक टेक्निक है, एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो कि बेसिकली प्रिवेंट करती है अनरिक्वायर्ड कंप्यूटेशंस को। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपोनेंट बार बार एक ही डिस्प्ले कर रहा है तो बजाय बार बार उसको रेंडर करने के हम ऐसा करेंगे कि हम इसको एक दफ़ा रेंडर कर लेंगे और हर दफ़ा हम उसी को डिस्प्ले कर देंगे बजाय ये कि हम बार बार उसको रेंडर करें। अगर हम रिएक्ट मेमो की डॉक्यूमेंटेशन देखें तो इधर एक और चीज़ लिखी हुई है कि ये एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कंपोनेंट को इसमें रैप करेंगे, तो इससे ये होता है कि बेसिकली ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट बन जाता है और इसके साथ ही आपका जो कंपोनेंट है वो इसका जो है चाइल्ड फंक्शन कह सकते हैं आप उसको, वो बन जाता है। इसके बारे में आप मज़ीद इस डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बेसिकली एक एग्जांपल देखेंगे कि ये रिएक्ट मेमो यूज़ कैसे होता है और इसको यूज़ क्यों करना चाहिए और किस केस में ये आपको मदद दे सकता है। तो एग्जांपल के लिए मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा codesandbox.io पे, और उसको मैं रिएक्ट टेम्पलेट के ज़रिए बनाऊंगा और इस तरह कुछ हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ जाएगा जो कि हम ऑनलाइन बगैर अपने कोड को अपनी डिस्क में लिखे हुए होस्ट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। जब हम एक सैंडबॉक्स बना लेंगे कोड सैंडबॉक्स पे, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस टेम्पलेट में अच्छी नहीं लगती वो ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड जो है वो एक्टिव करके देता है, जो आपको शायद अनइंटेंडेड रिज़ल्ट दे। जब आप ये स्टेप कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आप अपने अगर ऐप कंपोनेंट में आएँ तो ये एक बेसिक सा कंपोनेंट है जिसको हम रिमूव कर देते हैं। बेसिकली रिएक्ट मेमो को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक छोटा सा टू डू लिस्ट ऐप बनाऊंगा, और ये कंप्लीट ऐप नहीं होगा तो इसलिए इसमें कुछ फीचर्स मिसिंग होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नया टू डू नहीं बना सकते। तो हम सबसे पहले एक टू डूज़ कंपोनेंट बनाएंगे जो कि बेसिकली हमें जो लिस्ट आइटम्स हैं वो रिटर्न करेगा। तो हम इसको प्रॉप के ज़रिए टू डूज़ देंगे और ये हमें रिटर्न में टू डूज़ को मैप करके एल को रिटर्न करेगा। इसके अलावा हम इसको इंडेक्स की भी दे देते हैं एक, ताकि ये हमें वार्निंग्स ना दे कंसोल में। तो कुछ इस तरह से ये हम एक टू डूज़ कंपोनेंट बनाएंगे। अब हम एक स्टेट लेते हैं जो कि बेसिकली टू डूज़ होंगे हमारे, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है एक अरे देंगे टू डूज़ की, जो कि एग्जांपल उसमें जिम कर देते हैं और वर्क कर देते हैं। यूज़ स्टेट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली टू डूज़ हमारी कंपोनेंट की स्टेट है। तो अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं जो कि बड़ा सिंपल है। हम टू डूज़ को इधर माउंट करेंगे और उसको प्रॉपर्टी देंगे टू डूज़। तो ये कुछ इस तरह से हमें रिज़ल्ट दे देगा। अब हम इसमें कुछ लॉगिंग ऐड करते हैं ताकि हमें अपने कंपोनेंट्स की जो स्टेट है उसका पता चलता रहे। तो सबसे पहले हम एक लॉग इधर लगाएंगे जो कि हमें बताएगा कि टू डूज़ री रेंडर्ड। और इस तरह से ये हमें अगर हम कंसोल देखेंगे तो ये हमें इधर लॉग मिल जाएगा कि टू डूज़ रेंडर्ड। अब हम अपने ऐप कंपोनेंट में एक बटन बनाएंगे जो कि हमें बेसिकली जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐप कंपोनेंट को री रेंडर करेगा, लेकिन ये टू डू स्टेट को अपडेट नहीं करेगा। इसकी अपनी स्टेट होगी तो उसको हम सेट कर लेते हैं। उसको ट्रू या फॉल्स जो मर्ज़ी रख दें, क्योंकि ये हमें बेसिकली इसकी वैल्यू मैटर नहीं करती। बस हम जब इस पर क्लिक हो बटन पे तो स्टेट चेंज हो ताकि ऐप कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो। तो हम सिर्फ इसको इसलिए बना रहे हैं। और इसके साथ ही हम एक लॉग इधर भी लगा देंगे जो कि हमें बेसिकली नोटिफाई करेगा कि हमारा ऐप कंपोनेंट जो है वो रेंडर हो रहा है।
तो अब हम अगर इसको रिफ़्रेश करें तो बेसिकली आप देखेंगे कि हमारा ऐप रेंडर हुआ है और टू डूज़ रेंडर हुए हैं एक दफ़ा, ठीक है। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोबारा ऐप रेंडर हुआ है और टू डूज़ रेंडर हुए हैं। और अगर हम करते जाएं तो इस तरह टू डूज़ बार बार री रेंडर हो रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है। उसकी वजह ये है कि हालांकि टू डूज़ अपडेट नहीं हो रहे जो कि इसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी टू डूज़ री रेंडर हो रहे हैं। ये हमारी एक अननेसेसरी कंप्यूटेशन है जो कि बेसिकली नहीं होनी चाहिए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम रिएक्ट मेमो को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हम कुछ इस तरह से करेंगे जैसा कि हम डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ के आए हैं कि रिएक्ट मेमो जो है वो हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। तो हम इसको एज अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट यूज़ करेंगे। और जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे इस पेज को और री रेंडर करेंगे तो अब आप देखेंगे कि सिर्फ जो है ऐप वो री रेंडर हो रहा है, बजाय ये कि टू डूज़ भी उसके साथ री रेंडर हो। अब टू डूज़ री रेंडर इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो चाइल्ड है ऐप कंपोनेंट का, तो वो ऑटोमेटिकली री रेंडर होगा। लेकिन अगर हम चाइल्ड को रिएक्ट मेमो में रैप कर देंगे तो बेसिकली रिएक्ट मेमो जो है वो देखेगा कि क्या प्रॉप्स चेंज हुई हैं। अगर प्रॉप्स चेंज नहीं हुई तो वो उसको री रेंडर नहीं करेगा। तो इस तरह ये हमारे लिए एक तरह से ऑप्टिमाइज़ कर देगा हमारे ऐप को, जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर इस तरह के काफ़ी कंपोनेंट्स हों। तो जैसा कि आपने देखा कि रिएक्ट मेमो को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बेसिकली। तो अब आप अपने कंपोनेंट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको कुछ ऑप्टिमाइजेशन बूस्ट देगा, क्योंकि ये अननेसेसरी जो रेंडर्स होते हैं ये उसको परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि इस वक्त तो टू डूज़ जो स्टेट है वो अपडेट नहीं हो रही, तो हमारा टू डूज़ कंपोनेंट जो है वो रेंडर नहीं कर रहा। लेकिन अगर टू डूज़ अपडेट हो रहे हों जो कि एक स्टेट है, तो क्या फिर टू डूज़ कंपोनेंट री रेंडर होगा? तो इसको देखने के लिए क्यों ना हम टू डूज़ को अपडेट करें। तो कोड में मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। अब बेसिकली जब भी री रेंडर पे हम क्लिक करेंगे तो टू डूज़ भी अपडेट होंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसकी वजह से टू डूज़ जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होगा। ये याद रहे कि हमने इसको मेमो में रैप किया हुआ है। तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं ताकि ये ऐप दोबारा से स्टार्ट हो, और हम री रेंडर पे क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि अब टू डूज़ जो हैं वो री रेंडर हो रहे हैं और आपको डिस्प्ले में भी ये चीज़ नज़र आ रही होगी। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि अगर प्रॉप्स चेंज होंगी एक कंपोनेंट की और वो रिएक्ट मेमो में रैप्ड है तो फिर भी वो कंपोनेंट री रेंडर होगा, क्योंकि रिएक्ट इस चीज़ को जानता है कि प्रॉप्स जो है वो चेंज हुई हैं। तो उसको पता है कि जब प्रॉप्स चेंज होती हैं तो इसका मतलब जो कंपोनेंट है वो भी री रेंडर होना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉप्स चेंज नहीं होंगी तो रिएक्ट मेमो में जो रैप्ड कंपोनेंट होगा वो री रेंडर नहीं होगा। होपफुली इससे आपको रिएक्ट मेमो का एक यूज़ केस पता चला हो, और इस वीडियो के लिए इतना ही।